वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 85 शब्द प्रति मिनट की कोर्स संबंधित डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहाँ से भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब या शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपने डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। उत्तराखंड की देवस्थानम अधिनियम को लेकर गुरुवार को नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रही। विराम। सरकार की ओर से महाधिवक्ता एस.एन. बाबुलकर ने साफ किया कि इस अधिनियम से किसी की धार्मिक आज़ादी के अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है। विराम। यह अधिनियम पूरी तरह संवैधानिक है। विराम। देवस्थानम बोर्ड की ओर से अधिवक्ता रवि बाबुलकर ने बहस की। विराम। बहस शुक्रवार को भी जारी रहेगी। विराम। वरिष्ठ अधिवक्ता व भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने जनहित याचिका दायर कर उत्तराखंड सरकार की देवस्थानम अधिनियम को चुनौती देते हुए इसे निरस्त करने की मांग की है। विराम। स्वामी के अनुसार यह अधिनियम संविधान और सुप्रीम कोर्ट की 2014 के आदेश का भी उल्लंघन करता है। विराम। वहीं रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट रूलक संस्था की ओर से भी प्रार्थना पत्र दाखिल कर सरकार के अधिनियम का समर्थन किया गया है। विराम। कोर्ट में बताया गया कि 4 धामों में से एक बद्रीनाथ में चढ़ावा इत्यादि में भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए 1899 में हाई कोर्ट ऑफ कुमाऊं की ओर से स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाई गई थी। विराम। इसका उल्लेख एटकिंसन के गजेटियर में भी है। विराम। इसमें मंदिर प्रबंधन का जिम्मा टिहरी के राजा और धार्मिक गतिविधियों की जिम्मेदारी रावल को दी गई थी। विराम। 1934 में महामना मदन मोहन मालवीय की अपील पर आंदोलन भी हुआ था। विराम। जिसके बाद 1939 में अधिनियम बनाया गया। विराम। इस अधिनियम को कभी चुनौती नहीं मिली। अब इस पर सवाल उठाना कानूनी दृष्टि से भी उचित नहीं है। विराम। रूलक संस्था के अधिवक्ता कार्तिकेय हरिगुप्ता ने उत्तराखंड सरकार के 4 धामों के प्रबंधन को बनाए गए देवस्थानम एक्ट के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता व भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका पर फाइनल सुनवाई पर बहस के दौरान उजागर की। विराम। पैरा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि टूरिस्ट वीज़ा पर आकर तब्लीगी गतिविधियों में हिस्सा लेने वाले विदेशी जमातियों ने वीज़ा मैनुअल और अन्य कानूनों का उल्लंघन किया है। विराम। सरकार ने अलग अलग आदेश जारी कर 2679 विदेशी जमातियों के वीज़ा रद्द किए हैं और 2765 को ब्लैक लिस्ट किया है। विराम। इनके खिलाफ कुल 205 एफआईआर दर्ज हैं। विराम। सरकार ने कहा कि अभी भी कई विदेशी जमाती लापता हैं। विराम। 1905 के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया है।
विराम 227 जमाती लुक आउट नोटिस जारी होने से पहले भारत छोड़ चुके थे। विराम सरकार ने यह भी कहा कि कानून उल्लंघन करने पर विदेशी जमातियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही लंबित है और इसके पूरी होने के बाद भी उन्हें वापस भेजा जाएगा। विराम अभी भी कई जमाती लापता हैं। विराम पैरा केंद्र सरकार ने विदेशी जमातियों की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि विदेशी व्यक्ति मौलिक अधिकार के हनन की दुहाई दे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं कर सकता। विराम कोर्ट ने विदेशी जमातियों को सरकार के हल्फनामे का प्रति उत्तर दाखिल करने का समय देते हुए मामले की सुनवाई 10 जुलाई तक टाल दी है। विराम इसके साथ ही कोर्ट ने विदेशी जमातियों को वतन वापस लौटने की मांग रखने के लिए सक्षम अथॉरिटी के समक्ष ज्ञापन देने की भी छूट दी है। विराम कोर्ट ने कहा है कि सक्षम अथॉरिटी मेरिट के आधार पर कानून के मुताबिक ज्ञापन पर विचार करेगी। विराम पैरा गुरुवार को सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सभी मामलों में अलग अलग आदेश से वीज़ा रद्द किए गए हैं। विराम ई वीज़ा लेने वाले 1502 विदेशियों को वीज़ा रद्द होने की जानकारी ईमेल से भेजी गई है। विराम बाकी लोगों का ईमेल न होने से उन्हें आदेश नहीं भेजा जा सका। विराम मेहता ने यह भी स्पष्ट किया कि इन्हें वापस नहीं भेजा जा सकता क्योंकि इनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। विराम जब याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से वापस भेजने की मांग की तो कोर्ट ने कहा कि वे इस बारे में सक्षम अथॉरिटी को ज्ञापन दें। विराम साथ ही कोर्ट ने सरकार से कहा है कि याचिकाकर्ताओं के बारे में हुए आदेशों को ईमेल के जरिए उनके वकीलों को भेजा जाए। विराम इसे ही आदेश माना जाएगा। विराम पैरा वर्ष 2012 में इटली के 2 नौसैनिकों मस्सिमिलियानो लटोरे और साल्वाटोरे गिरोने की 2 भारतीय मछुआरों की गोली मारकर हत्या के मामले को देख रहे एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने इस घटना पर भारत की कार्रवाई को सही ठहराया है। विराम न्यायाधिकरण का कहना है कि इटली की नौसैनिकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भारत के पास वैध कानूनी आधार है। विराम इसी के साथ इन नौसैनिकों को भारत में हिरासत में रखने के लिए मुआवजे की इटली के दावे को खारिज कर दिया। विराम पैरा हेग में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, इतालवी नौसैनिकों के हाथों में मारे गए 2 भारतीय मछुआरों के लिए इटली को भारत को हर्जाना देना होगा। विराम हालांकि यह धनराशि दोनों देशों को आपस में बातचीत करके तय करनी होगी। विराम न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि इतालवी नौसैनिकों पर मुकदमा भारत के बजाय इटली में ही चलाया जाए। विराम धन्यवाद।